हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज व्हाट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन डू टू कोप अप विद द वेरिएबल एनवायरमेंटल सिचुएशन। तो हमसे यहाँ पर बोला गया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या करते हैं ताकि वो जो बदलते हुए इन्वायरमेंटल सिचुएशन को कोप अप कर सकें या उसमें एडजस्ट हो सकें। तो पहला होता है रेगुलेशन, वो रेगुलेट कर लेते हैं। रेगुलेशन वाले कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आप ह्यूमंस हो गए। तो ह्यूमंस में क्या होता है कि 37 डिग्री सेल्सियस उनकी बॉडी टेम्परेचर है, तो वो ही मेंटेन रहेगा चाहे समर हो या विंटर्स हो। वो रेगुलेट कर लेते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर। और फिर आते हैं कन्फॉर्मर्स, जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन में वो अलग अलग मैकेनिज्म फॉलो करते हैं ताकि वो अपने आप को बचा सकें। तो ये इस कैटेगरी में कौन से आते हैं? प्लांट्स आते हैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ओके, उसके बाद आता है माइग्रेट। तो जब ऑर्गेनिज्म को पता है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन इस सीज़न की है, यानी कि इतने दिनों की है, तो वो क्या कर जाता है, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए माइग्रेट हो जाता है या दूसरी जगह चला जाता है। अब इसका एग्जांपल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बर्ड्स में देखने को मिलेगा। बर्ड्स करती हैं माइग्रेशन। बर्ड्स कैसे करती हैं माइग्रेशन? तो एक एग्जाम्पल है इसका साइबेरिया। साइबेरिया में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है विंटर्स में, तो ये क्या करते हैं, ये राजस्थान में आ जाते हैं, केवलादेव नेशनल पार्क में आ जाते हैं और वहाँ जाके वो ठंडियाँ बिता देते हैं और फिर उसके बाद वापस राजस्थान से साइबेरिया चले जाते हैं। तो वो होता है माइग्रेशन। तो ये तीनों चीज़ों से वो क्या कर सकते हैं, कोप कर सकते हैं बदलते हुए इन्वायरमेंटल कंडीशन को के लिए। तो ये जो है ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ योर आंसर। बच्चों, होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।